बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे गेम चेंजर टाइम के हवाले से। 7 दिसंबर से 24 फरवरी इन बुरूज के लिए बड़ी धमाल होने जा रही है। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, बड़ा सैयारा चलेगा उल्टी चाल, इन बुरूज का खेल हो जाएगा शुरू। इसके हवाले से बात करेंगे एरीज से लेकर पाइसेस तक। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब जब मंगल उल्टी चाल चलने पे आएगा, डबल हाउसेस के तो आपको फायदे देगा, लेकिन साथ साथ कुछ बातों में एहतियात भी तमाम बुरुज को करनी पड़ेगी, खास तौर पे गाड़ी चलाते वक्त। खास तौर पे जो ड्यूरेशन हमने आपको बताई, 7 दिसंबर से लेके 24 फरवरी 2025 का ये ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें बहुत एहतियात से गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का यूज़ ना करना या रोड पे ध्यान देना, यह आपको लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वरना गाड़ी से टक्कर होना, बाइक से टक्कर होना, चलते हुए गिर जाना, मोच का आना, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होंगी उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी बहुत लाजमी रहेगी, क्योंकि मंगल का उल्टी चाल चलना इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कुछ ज़ोडिक साइन के जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा असर इसका पड़ने वाला है। अब यहाँ पे मंगल की उल्टी चाल का चलना, एक बात बता दें, इस वीडियो को अपनी मून साइन से देखिएगा, वरना नाम के ज़ोडिक साइन से या सन साइन से भी इसको देखा जा सकता है। मंगल का उल्टी चाल चलना यानी इसका रेट्रोग्रेड होना, जिसको वक्री भी कहा जाता है, ये आपको डबल हाउसेस का फायदा तो देगा, लेकिन कुछ एहतियाती भी लेकर आएगा, खासतौर पे गाड़ी चलाते हुए या फिर चलते फिरते या जाते आते भी आपको थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। तमाम बुरूज को इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे मंगल मार्स का जो है वो कैंसेरियन में या कैंसर में आना, यानी बुर्ज सरतान में, कर्क राशि में आना, यहाँ इसको नीच के पावर्स में लेकर आता है। एक तो पावर्स का नीच होना, ऊपर से वक्री यानी रेट्रोग्रेड भी होना, उल्टी चाल भी चलना। यहाँ पे मंगल अपने फायदे तो देगा लेकिन नुकसानात भी करता नजर आएगा, क्योंकि इसका नीच के पावर्स में होना और रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होना या उल्टी चाल चलना, ये एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं समझा जाता। अब ये जो ड्यूरेशन आ रहा है 2 दिन बाद, यानी 7 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी, इस ड्यूरेशन में मंगल का यानी मार्स का उल्टी चाल चलना, वक्री रहना, रेट्रोग्रेड रहना और फिर नीच के पावर्स में रहना, ये तमाम ज़ोडिक साइन पे क्या बड़े बड़े असरात डालेगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे 9 सैयारों के अंदर मंगल मार्स को सिपह सालार का लीडर का दर्जा हासिल है। ये सैयारा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में, आपके विल पावर को बढ़ाने में, आपको क्रिएटिव इनोवेटिव बनाने में, आपका कुछ कर दिखाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आपके जोश में आना, ये जो जोशीलापन है, ये भी मंगल यानी मार्स की वजह से होता है। और प्लस ये कि आपका अपने टारगेट्स को पूरा करना, अपने गोल्स को पूरा करना, अपने डिटर्मिनेशन के हवाले से या अपना 100% एफर्ट देना, ये भी इस सैयारे की वजह से मुमकिन होता नजर आता है। प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी इस सैयारे को माना जाता है। काम करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करने वाला ये मार्स यानी कि मंगल को माना जाता है। जिनकी कुंडली या बर्थ चार्ट के अंदर मार्स स्ट्रांग होता है, वो किसी भी किस्म के हालात का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, यानी चाहे जैसे भी हालात हों उससे बाहर आना या अच्छे हालात की तरफ जाना, ये उनके अंदर यानी जोशीलापन रहता है, अपने अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा रहता है और एनर्जी लेवल 100% रहता है, यानी कि हर लिहाज से 100% एफर्ट्स के साथ कोई काम करना, अपने टारगेट्स को पूरा करना और अपने मकसद में कामयाब होना ऐसे लोगों में पाया जाता है। ज़्यादातर आपकी सेहत का अच्छा होना, ये भी मंगल का स्ट्रांग होना आपकी कुंडली में मार्स की वजह से बनता है। अगर आप कमज़ोर हेल्थ के यानी बीमारियों से घिरे हुए, क्रोनिक डिजीज़ या बहुत सारी बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, तो अक्सर औकात आपका मंगल मार्स जो नीच के पावर्स में या कमज़ोर होता है। मंगल यानी मार्स का इम्पैक्ट हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के अंदर यकसा तौर पे देखा जाता है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ का पैदा करना, सिपह सालाराना वो कहते हैं ना, क़यादत का पैदा करना, और आप फैसले सही ले पाते हैं इसकी वजह से, यानी कि आप एक तो लीडर्स के तौर पे अपने ग्रुप को मुश्किल से निकालने वाले, और प्लस ये कि आपके अंदर एक जज्बा होता है जो आपको कामयाबी की तरफ भी लेके जाता है। मंगल हमारे शादीशुदा ज़िंदगी पे भी बड़ा असरात रखता है। इसका बुरे में बुरा असर भी हो सकता है और अच्छे में अच्छा असर भी करता है, ये नज़र आता है। सबसे बड़ी बात, मंगल मार्स हमारे गुस्से की वजह भी बनता है। गुस्सा आना, एग्रेसिव होना, हाइपर हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, बोलचाल में गड़बड़ी कर जाना, कुछ ऐसा बोलना जो सामने वाले को हर्ट करना, ज़िद्दी हो जाना, बात बात पे चिढ़ जाना, इस तरह के मामला भी मंगल करता नज़र आता है। जो शख्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, चाहे मर्द ख़वातीन हो, अगर गुस्सा बहुत करते हैं, बात बात पे चिढ़ जाना, बहुत हाइपर होना, चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देना या दूसरों पे गुस्सा उतारना शुरू कर देना, ऐसे लोगों का मंगल बड़ा नीच का या मंगल बड़ा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ऐसे मामलात होते हैं। अभी हम आपको उन ज़ोडिक साइन के बारे में बताने जा रहे हैं जो मंगल यानी कि 7 दिसंबर से मंगल का उल्टी चाल का चलना
इसका रेट्रोग्रेड होना, साथ में नीच के पावर्स के साथ होना कुछ ज़ोडिक साइन के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। वो संभल के चलेंगे, एहतियात करेंगे तो इस चीज़ से बच सकेंगे, वरना इसके लपेटे में आ सकते हैं। सबसे पहला ज़ोडिक साइन एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि इसके अंदर आता है। अब चूंकि इनका रूलिंग लॉर्ड भी मंगल है, इस वजह से इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, यानी कि मंगल मार्स का उल्टी चाल चलना, रेट्रोग्रेड होना और नीच के पावर्स में रहना इन पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया 7 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी, ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत तलब हो सकता है आपके लिए, चैलेंजिंग हो सकता है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल को लूज़ ना करो, इबादत बंदगी की तरफ आओ और मज़हब की तरफ आ जाओ, कनेक्टिविटी अल्लाह ताला से बना के रखो, या जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करो, प्रेयर्स को फॉलो करो, मेडिटेशन को फॉलो करो। आपके लिए मंगल का उल्टी चाल चलना इतना नुकसान नहीं करेगा, अदरवाइज ये बड़े नुकसान, बड़े इसका इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अपने करियर में, अपनी जॉब में कुछ रुकावटों का आना और डिसीजन मेकिंग के अंदर गड़बड़ी होना, यानी आप फैसला करने जाओगे, गड़बड़ी हो जाएगी, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाओगे, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके वहाँ नुकसान उठाना, इस तरह के मामला भी बन सकते हैं। अपने सीक्रेट्स किसी को बताकर नुकसान कर जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। याद रखिएगा 24 फरवरी तक पेशेंस लेवल को हाथ से नहीं जाने जा, जहाँ आपने पेशेंस लेवल को लूज कर दिया आप गेम हार जाओगे, फिर ये आपके लिए गेम चेंजर नहीं रहेगा, ये बहुत ही बैड गेम आपके लिए रहेगी। आपको अपना पेशेंस लेवल नहीं हारना, कुछ भी करके अपने ऊपर, अपने खुदा के ऊपर भरोसा करना है और हालात से जूझना, यानी कि एक तो कमर नहीं दिखानी, यानी यूं कह लें कि पीठ दिखा के निकल जाना, ऐसा भी नहीं, बल्कि हालात का डट के मुकाबला करना है, चैलेंजेस का सामना करना है और इसी में आप कामयाब हो। आपका एग्रेसिव होना इस ड्यूरेशन के अंदर आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, गुस्से में आना, चिड़चिड़ापन, जिद्दी हो जाना, बात का बतंगड़ बनाना, बहुत ज़्यादा किसी को ऐसा बोलना कि वो हर्ट हो जाए, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। किसी के पंगे में पड़ना, किसी की पढ़ाई की लड़ाई में कूद पड़ना, ये भी आपके लिए खतरनाक साबित होगा। किसी लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखना है। इस दौरान में आप पे वर्कलोड का बढ़ना, आपके खर्चे बढ़ना, एक्सपेंसेस का बढ़ना, जिसकी वजह से कर्जे भी लेने पड़ सकते हैं, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इस दौरान में वालदा की सेहत का बिगड़ना, हॉस्पिटलाइज होना या दवाओं, इलाज, मालजे पे खर्चा होना, ऐसा भी मुमकिन है। अब एक बात याद रखिएगा, सारे बुरूज को इतना ज़्यादा अलार्मिंग स्टेज पे हम नहीं ला रहे, यानी कि ये वाकई में ऐसे बुरूज हैं जिनको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, वरना इनके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। जिनका नाम नहीं आ रहा है इस वीडियो में, वो खुशकिस्मत तरीन में अपने आप को समझे कि उन पे इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा मंगल का, और जो बातें हमने बताई उन पे कम से कम असर पड़ेगा। दूसरा जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि। इसी ज़ोडिक साइन के अंदर मंगल मार्स का उल्टी चाल चलना, यानी रेट्रोग्रेड होना और नीच के पावर्स में आना, ये मुमकिन बनेगा। कैंसेरियंस की लाइफ के अंदर 2 यानी कि 7 दिसंबर से लेके 24 फरवरी थोड़े अप्स एंड डाउन्स और फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आएंगे। किस्मत का फ्लक्चुएशंस के साथ होना, यानी कभी साथ देना, कभी ना देना, बनते बनते काम का बिगड़ जाना या रुकावटों का आना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। आपका मेंटल जो कहते हैं ना, मेंटल स्टेटस जो है वो थोड़ा सा इससे मुतासिर होगा। आपका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, गुस्से में आना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में आना, ऐसे भी मुमकिनात हो सकती हैं। आपकी एनर्जी लेवल में कमी आना, सुस्त होना, लेजीनेस आना, ऐसे मुमकिनात भी रहेंगी। यहाँ पे अपने टेंशन पे कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज, जो कि काम है कैंसेरियंस का, ये करेंगे तो इससे बचना है। ये करना आपके लिए इस दौरान में बड़ा खतरनाक साबित होगा, खासतौर पे 7 दिसंबर से 24 फरवरी। अपने इस हैबिट पे आपको काबू पाना है। गुस्सा बहुत बढ़ेगा, एग्रेसिव होना, बात बात पे चिढ़ जाना या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, किसी को हर्ट करना कुछ बोल के, ऐसे मामला भी बनेंगे, इस पे भी आपको कंट्रोल करना। अपनी करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई भी फैसला लेने जल्दबाजी में नहीं लेना, किसी मेंटर को दरमियान में रखना ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके, और जल्दी का फैसला करना ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। सेहत का बिगड़ना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, हड्डियों में दर्द, आंख में, दांत में दर्द होना, वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड एंड कफ का लगना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अपने रिश्तों को बड़ा संभाल के आपको चलना पड़ेगा, इसमें बड़े बड़े बिगाड़ आते हुए भी आपको नजर आएंगे। अब जो तीसरा बुर्ज जिसे संभल के रहना है वो बब्बर शेर यानी लियो, बुर्ज असद है, जिनको सिंह राशि को, लियो को बहुत संभल के चलना होगा इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी 7 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक। आपके खानदान के अंदर चपकलिश का होना, लड़ाई झगड़ों का होना या बदतमीजी वगैरह हो जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दूरियों का बनना, आपस में बातचीत का बंद होना या थोड़ा डिस्टेंस बन पाना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस का होना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का होना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है।
यहाँ वालदा की सेहत का बिगड़ना, हॉस्पिटलाइज होना या दवाओं पे खर्च वगैरह होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। गाड़ी सही तरीके से चलाना, यानी देखभाल की गाड़ी चलाना, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस ना बने, क्योंकि गाड़ी, बाइक या गाड़ी से एक्सीडेंट का होना, चलते हुए गिर जाना, और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन अगर हैं लियो में तो, या लियो की वाइफ है तो उनको भी इस बारे में एहतियात करनी होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलात में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, प्रॉपर्टी खरीदने या अपने नाम करवाने या बेचने के हवाले से, पैसे के ट्रांजैक्शन के हवाले से भी इस दौरान में बहुत आपको एहतियात रखनी होगी। खास तौर पे चेक पे साइन करते हुए या किसी को चेक देते हुए भी आपको बड़ी एहतियात रखनी होगी। एटीएम से, बैंक से निकलते हुए या भीड़ में पैसे ले जाना या महंगी चीज़ें ले जाते हुए थोड़ा सा अवॉइड करें या बहुत ध्यान रखें। अब चौथा बोर्ड जिसको एहतियात रखनी है वो स्कॉर्पियो, यानी ये भी मंगल की राशि यानी ज़ोडिक साइन कहलाता है। इनका भी रूलिंग लॉर्ड मंगल है, मार्स है, इसलिए इन पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट, यानी स्कॉर्पियंस पे भी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे दोहरी बात ये हो रही है कि एक तो इनकी ढैया भी चल रही है जो कि 30 मार्च 2025 तकरीबन 4 महीने के बाद ख़त्म होगा, लेकिन इसके असरात भी इसको मल्टीप्लाई करते नजर आएंगे। यहाँ पे मंगल, मार्स का उल्टी चाल चलना या रेट्रोग्रेड होना, वो भी नीच के पावर्स के साथ, इनकी किस्मत में बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस का आना, किस्मत का थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना, ऐसे मामला भी बनाएगा। स्कॉर्पियंस जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट का ना मिलना, अनसेटिस्फाइड रहना अपने कामों से, अपने नतीजों से, ऐसा भी मुमकिन रहेगा। सफ़र करते हुए आपको बहुत एहतियात, खासतौर पे गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए बहुत एहतियात रखनी। चलते फिरते चोट का लगना, अगर प्रेग्नेंट खवातीन है तो उनको तो और एहतियात रखनी है, लेकिन अगर स्कॉर्पियंस की वाइफ प्रेग्नेंट है तो वहाँ भी इनको एहतियात रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर बैनुल मुल्क जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें भी एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी किस्म के फड्डों में या किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ों में फंसना, उसमें कानूनी कार्रवाई हो जाना या कोर्ट कचहरी के केसेस से, पुलिस केसेस से एफआईआर कटना या इस तरह के मामला से आपको दूर रहना होगा। मुकदमे वगैरह से दूर रहना में भी आपकी आफियत रहेगी। अब जो ज़ोडिक साइन हमारी लिस्ट में आ रहा है वो है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। इसकी भी 60 ख़त्म होने जा रही है, लेकिन अभी भी इसके असरात बाकी हैं। 60 का आखिरी चरण, आखिरी लेवल चल रहा है जो कि 30 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगा, और कैप्रिकॉर्न इस 60 की कैद से आज़ाद हो जाएंगे। शनि के चुंगल से निकल जाना और हर लिहाज से अच्छे वक्त का आगाज़ तो होगा, लेकिन ये जो ड्यूरेशन आपका बनेगा 7 फरवरी से 7 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी, इसमें थोड़ी एहतियात खासतौर पे गाड़ी चलाते हुए आपको रखनी होगी। कैप्रिकॉनियंस को गाड़ी चलाते हुए रोड पे नज़र रखना, या बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। प्लस ये कि चलते हुए गिर जाना, या अगर प्रेग्नेंट खवातीन है तो उनको एहतियात रखनी है। अगर कैप्रिकॉर्नियन की वाइफ प्रेग्नेंट है तब भी आपको एहतियात रखनी होगी। यहाँ इस ड्यूरेशन में आपके साझेदारी का आप काम करते हैं, पार्टनरशिप का काम करते हैं, उसमें गड़बड़ी का होना, धोखा होना या कुछ और मसले होना, ऐसा देखा जा सकता है। खासतौर पे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का आना, दूरियों का बनना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। चीज़ों का स्लो डाउन होना, पेमेंट्स का देर से मिलना, प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट होने में देर लगना या उसके अंदर कुछ मसले पैदा होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यहाँ किसी पे अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना, जल्दबाजी के फैसले लेना, ये गले पड़ेगा, यानी जल्दबाजी में बड़ा नुकसान कर जाओगे। किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, अपने सीक्रेट्स किसी को बताना, ये भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। इस दौरान में कैप्रिकॉर्नियंस को अपनी सेहत का भी भरपूर ख्याल रखना है। बाजारी खाना खाना, जंक फूड खाना, ये बीमार करेगा, और कफ कोल्ड वगैरह ये होना या एलर्जीज का होना, ये और पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की शिकायत रहना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। याद रखिएगा ये जो मंगल है, मार्स, ये टेम्पररी इफेक्ट लेके आएगा, टेम्पररी तौर पे ये सारे असरात होंगे। आपका इबादत बंदगी की तरफ जाना, मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी का करना, जिस भी मज़हब से आपके ताल्लुकात हैं उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, आपको इन चीज़ों से बचाएगा और काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आएगा। यानी इबादत बंदगी करने वाले या मज़हब की तरफ जिनका रुझान है उन पे ये 0% इफ़ेक्ट डालेगा, और ख़ास तौर पे क्लीन चिट उन बुरूज को मिलेगा जिनके नाम नहीं आए। तो अब बताइएगा कि कौन कौन से बुरूज हैं जिनके नाम नहीं आए, लेकिन जिनके नाम आए हैं उनके लिए एहतियात करना लाजमी, और एहतियात ही बेहतर इलाज है इसका, और इससे आप बड़े आसानी से निकल जाओगे। ड्यूरेशन बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि 7 दिसंबर से लेके 24 फरवरी का ड्यूरेशन है, तो इसमें आसानी से आप निकल सकते हो। रेमेडी के तौर पे नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। ये हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है दुरूद का पढ़ना। ये भी आपको इस चक्कर से निकालेगा, और फलाही काम करना, अच्छे काम करना, गरीबों को खाना खिलाना, दूसरों की मदद करना, ये भी काफ़ी हद तक, इवन अपनी दुकान के बाहर कूलर नस्ब करना, ये काफ़ी, जो भी पानी पिएगा तो जाहिर सी बात है उसकी दुआ निकलेगी दिल से, और इसका भी भरपूर फ़ायदा आपको होगा। मगरिब के वक्त घर में अगरबत्ती का जलाना, फिटकड़ी प्याले में रखना,
ये भी नेगेटिव एनर्जीज को घर से निकालेगा। कुल नाम का फ्रेम घर में लगाना, इसका भी भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।